Hello everybody, welcome back to another वीडियो। आज इस वीडियो में पिछले हफ्ते जो हुआ है और अगले वीक में हम क्या क्या देख रहे हैं ट्रेड्स डिस्कस करेंगे। आई होप पिछले वीक आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। गोल्ड में स्कैल्प्स बहुत अच्छे मिले थे और फिर करेंसी पेयर्स में भी जो मैंने बताया था कि 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड करने को, वो भी बहुत अच्छे चले हैं। अगर आपने किया होगा तो वेल एंड गुड। होप एवरीबॉडी इज इन प्रॉफिट्स। आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं अगले वीक में हमारे लिए क्या क्या रखा हुआ है। फिलहाल अगर हम लोग गोल्ड को डे पे देखें तो गोल्ड एक सपोर्ट से बाउंस ले चुका है। पिछले वीक वाला बेस सपोर्ट था, ये थोड़ा बहुत ऊपर साइड की तरफ मूव करने का ट्राई कर रहा है। फिलहाल अभी भी गोल्ड बुलिश ही है, मैं इसको बेरिश नहीं मानूंगा। डे पे तो बुलिश है, 4 आवर पे आपका 4 आवर पे बेरिश है। फिलहाल आवर पे फुल्ली बेरिश है, अभी बुलिश हुआ नहीं है। तो चांसेस होंगे कि सेल्स ही आएगा, यहाँ से आना चाहिए। कि हम लोग इस पे स्विंग की तरफ देख नहीं रहे तो हम लोग इसको 4 आवर पे ट्रेड नहीं करेंगे, 1 आवर पे 1 आवर पे भी बेरिश है ये। अभी 15 मिनट पे जाते हैं, लेजेंडरी टाइम फ्रेम हम लोग अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं 15 मिनट 5 मिनट। तो जब ना लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद यहाँ से सेल आया था। ये देखो आप कितना पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ यहाँ से एक बार सेल आया, दोबारा सेल आया। फिर ये जो एक लेवल है, ये 5 मिनट पे बना था। देखो आप 5 मिनट पे जो एक लेवल था ये सेलिंग का, यहाँ से मैंने एक ट्रेड लिया 500 पिप्स का, ठीक है। वो बहुत अच्छा ट्रेड बना है। और फिलहाल अभी क्या हुआ है ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट आया है। स्ट्रक्चर शिफ्ट आने की वजह से फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे 22 शिफ्ट के बाद सबसे पहला जो लेवल बनेगा अपना बाइंग का, ये दूसरा है द सेकेंड लेवल, जिसको मैं न्यूक जोन बोलता हूँ। न्यूक जोन यहाँ से हम लोग 22 की तरफ देखेंगे। दूसरा यही वाला लेवल होगा जहाँ से हम लोग एक और बाय उठाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छा लेवल है, तो देखते हैं एक बार रेंज क्या है। स्टॉप लॉसेस छोटे स्टॉप लॉस में बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ इन दोनों जगह से मिल सकता है। और स्टॉप लॉस तो टारगेट यहाँ पे जैसे 75 पिप्स का एक अगर हम लोग स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो हम लोग टारगेट कर सकते हैं एटलीस्ट यहाँ पे कितना 300 पिप्स, मोर देन एनफ है। तब लेने को तो इस रेंज तक ले सकते हैं 100 पिप्स के लिए, बट इट्स नॉट बी ग्रीडी, ठीक है। रीजनेबल रखते हैं 1:4 का एक ट्रेड इधर। और हम लोग इस पे ट्रेड कैसे करेंगे, प्राइस यहाँ पे डायरेक्ट आएगा, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे। स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसे ही होता है 1 मिनट पे ना, उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। हालांकि एंट्री यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है और ऊपर भी बन सकता है। तो ये हम लोग स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ही हम लोग इसको ट्रेड करेंगे, उससे पहले ट्रेड नहीं करेंगे। और दूसरा जो अपना ये वाला लेवल है, इस वाले लेवल पे भी वही स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ही हम लोग इसमें घुसेंगे, उससे पहले नहीं घुसेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है। ओके, जैसे कैंडल्स बन रहे हैं ना, जैसे आप ये देखो, इसका लो है 30 का, हाई है 63 का। से छोटा अगर ये देखो तो 51 और 64, 120, 130, 140 पिप्स के कैंडल है ये। हम लोग यहाँ पे रिस्क नहीं करेंगे। हम लोग दोनों जगह पे 1 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हम लोग एंट्री बनाएंगे। वो कहीं पे भी हो सकता है,
ठीक है, आपका यहाँ पे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, सो माइंड इट। हम लोग सेफ खेलेंगे। तो ये तो डायरेक्ट, अगर हम लोग डायरेक्ट एंट्री करते तो उसका स्टॉप लॉस है ये। क्या पता आपका जो स्ट्रक्चर शिप पे अगर जो एसएल बनेंगे वो आपका 20 पिप का भी हो सकता है, 30 पिप का भी हो सकता है, बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग उस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल गोल्ड का हो गया। अब देखो पूरे वीक का बता नहीं सकते, इसीलिए क्योंकि भाई दिन में 300 400 500 700 पिप्स करके अप डाउन हो रहा है, मार्केट इतना वॉलेटाइल है। ये है मंडे का, बस मंडे के लिए ये मार्केट है। मंडे को अगर इन दोनों लेवल्स पे आ जाता है, इस पे आता है, इस पे आता है, हम लोग ट्रेड के लिए देखेंगे इन दोनों जगह से। ठीक है, ये हो गया अपना गोल्ड का। अब फिर आगे मैं अपडेट करता रहूँगा शॉर्ट्स या फिर कहीं पे भी हो अच्छे लेवल जो बनेंगे गोल्ड में। अब ऑडियंस है नहीं मेरे पास, मैं बना रहा हूँ, ऑडियंस ग्रो करने का ट्राई कर रहा हूँ। जब हो जाएगा तब मैं रेगुलर बेसिस पे या तो एवरीडे में एनालिसिस वीडियो या फिर ट्रेड्स में बना के दिखा के ना मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ है फिलहाल के लिए। ये मंडे का है, क्या हो गया। ऑयल देखते हैं, ऑयल कल दोबारा से $100 के ऊपर चला गया। डे पे ऑयल फुल्ली बुलिश है, फुल्ली बुलिश है डे पे ऑयल। 4 आवर पे, 4 आवर पे भी बुलिश ही है, बुलिश। तो ट्रेडेबल एरियाज देखते हैं। बाइंग, फिबोनाची के हिसाब से नहीं करते, इसको ढूंढते हैं। अगर हम ये रिसेंट वाला स्विंग भी पकड़ लेना है वहाँ, तो जो अपना बाइंग वाला लेवल बनेगा, एक लेवल बनेगा यहाँ पे 95.44 के आसपास, एक लेवल बनेगा यहाँ पे, तो हो गया अपना डायनामाइट जोन। यहाँ से फटेगा और यहाँ आता है तो आई विल वेट 93.22, 93.19 और 95.50। तो ये दोनों लेवल्स बहुत अच्छे लेवल्स हैं ऑयल को बाय करने के लिए। स्कैल्प नहीं, डे स्विंग में जा सकते हैं, डे स्विंग में जा सकते हैं। इसमें स्कैल्पिंग तो पॉसिबल है नहीं मुझे लगता है, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड सही से देख के यहाँ पे आता है तो यू कैन गो विथ योर नॉर्मल लॉट्स। यहाँ पे आता है ना आप हमने लॉट साइज का हाफ या फिर उससे भी हाफ 1/4 1/4 कर लो इसको। ठीक है, फिर इसको ट्रेड करना। ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है इसमें, या तो 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर पे घुस जाना स्ट्रक्चर शिप पे, तो हमको यहाँ से अच्छा खासा रेंज मिल जाएगा। एक्सपेक्ट नहीं करता मैं, पर हाँ इतना तक ठीक है। अगर ट्रेड मिलता है यहाँ पे तो इट्स बेटर। ये हो गया। अब चलते हैं करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर्स ये देखो आप, ये दोनों नाम में मेरा बहुत उल्टा सीधा वो हो रहा है, मुझे नाम सही डिजाइन करने पड़ेंगे। तो डे पे जाते हैं तो ये बुलिश है। 4 आवर पे ये अगर आप देखो, मैंने पिछली बार एक ट्रेड लिया था, एनालिसिस वीडियो में भी बताया था। उस पिछले वीक में मैंने ये दिया था एक ऐसा ट्रेड। तो इसको मैंने 190 पिप्स पे निकाल दिया था इस ट्रेड को। ठीक है,
अभी अगर हमको ये सेम यूएसडी जेपीवाई को दोबारा से ट्रेड करना है तो मैं कैसे करूंगा? मेरे पास 2 लेवल्स है। एक लेवल ये रहा, एक ये रहा। यहाँ से फुल पोर्ट दोबारा से हम लोग कर सकते हैं, जैसे ये वाला आया था। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोबारा से, अनटिल एंड अनलेस कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन या फिर वॉर की वजह से थल पुथल ना हो, वॉलेटिलिटी ज़्यादा ना हो मार्केट में, तो आई कैन ट्राई फॉर दिस 100 पिप्स, नॉट मच। 1:3.7, 1:4 का ट्रेड मिल जाएगा यहाँ पे 110 पिप्स के लिए। या फिर फुल रेंज अगर किसी को करना हो तो रिस्क फ्री करके तो इसमें घुसा जा सकता है। फिलहाल अगर जो एकदम नियरेस्ट पॉइंट है 4 आवर पे है तो मैं 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे घुसूंगा इसमें। 1 मिनट वाला नहीं, 5 मिनट वाले में। आई विल टारगेट अराउंड 100 पिप्स का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस होगा 20 पिप्स का। विल बी माई ट्रेड ओवर हियर। मैं 5 ये जो लेवल है इसमें बनेगा 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर पे। ओके, तो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन USD JPY। बहुत इजी है, देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मैं इनको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, देखो मार्केट खोलने के बाद देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है। GBP USD में सेल था। GBP USD में जैसे यहाँ से हमने सेलिंग करा था इस वाले लेवल से। फिलहाल अगर डे पे देखे, डे पे बेरिश है, बेरिश है। हम लोग इसमें सेल्स ही देखेंगे ज़्यादातर। ये अपने पास लेवल कौन कौन से हैं? सेल हो कैप्चर करा था। फिलहाल ये रेंज में है नहीं कि मतलब ट्रेड करा था। यहाँ से तो मैं सेल नहीं करूँगा, स्ट्रक्चर ब्रेक होना पड़ेगा उसके बाद ही देखूंगा। हाँ, अगर मुझे 1 आवर पे सेलिंग करना है तो मैं इस वाले लेवल से सेल। की सेल्स हैवी है, ये वाला लेवल है। मैं यहाँ से जैसे जैसे ये रिट्रेस कर सेल देख लूँगा वर्ड मिला के। टिप्स स्टॉप लॉस अपना, तो 1 मिनट पे 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे इसमें एंट्री कर लूँगा मैं। फिर क्या, दिस इज माई प्लान ऑफ एक्शन और GBP USD। यूरो भी सेम जा रहा है। यूरो में भी बाई जोन पे बैठा हुआ है, पर कि बाइंग करना सही रहेगा यार। यही से बाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट रिस्क लेना हो, अगर ट्रेड करना हो तो अराउंड 35 पिप्स का स्टॉप लॉस लगा के 128 पिप्स के लिए टारगेट यूरो USD। बट दो मूविंग पेयर है एज यू ऑल नो, तो मैं ज़्यादा ट्रेड करता ही नहीं हूँ। मैं मेनली USD JP और GBP USD ही ट्रेड करता हूँ। तो USD में ना ट्रेड नहीं कराया, करता नहीं हूँ मैं देखते हैं। बाइंग हो रहा है नो डाउट, बट मेजर सेलिंग लेवल
फिर सेलिंग लेवल ओवर हियर। तो ये डे पे है, तो मैं या फिर 15 मिनट की चेंज ऑफ कर। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट पे ट्रेड कर रहा हूँ, इफ आई एम ट्रेडिंग ऑन स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऑलवेज रिमेंबर ये फाइनल एंट्री पॉइंट नहीं है, ये एक जोन है ट्रेड करने को। एंट्री मेरा इधर ऊपर भी बन सकता है, मेरा नीचे भी बन सकता है, मेरा यहाँ पे भी हो सकता है, इस जोन के अंदर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। माई एंट्री पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड कि यही से मार्केट रिवर्स होता है नो डाउट। पर ये देखो आप, ये जो गिरा है ना इधर में, एटलीस्ट 5 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, 1 मिनट पे तो हुआ ही है। ये देखो आप, शिफ्ट हुआ, मार्केट ये प्राइस ऊपर गया, फिर वहां से भाई सेलिंग देखो। सेम थिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करेंगे, वेट करने के बाद मैं अलर्ट लगा देता हूँ। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करेंगे, वेट करने के बाद यहाँ से फिर सेल्स के लिए देखेंगे। दिस विल बी आवर ट्रेड। मैं 20 या फिर 25 पिप से ज़्यादा इसमें एसएल देना प्रेफर नहीं करूँगा, बट यस दिस इज द सेलिंग जोन, यहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। फिर आपका यूएसडी सीएचएफ आ गया, फिर 2 सिनेरियोज बन रहे हैं। क्या बन रहा है, ये एक सेलिंग एरिया डे पे बन रहा है एक बाइंग एरिया। देखना है प्राइस पहले कहाँ जाता है, तो या तो यहाँ आ जाए पहले तो हम लोग यहाँ से सेल मारेंगे, और अगर यहाँ आता है पहले तो यहाँ से हम लोग बाई करेंगे। तो रिमेंबर, बड़े टाइम फ्रेम में जब भी आप लोग ट्रेड कर रहे हो करेंसी पेयर्स में, ऑलवेज वेट फॉर स्ट्रक्चर शिफ्ट एट अ पर्टिकुलर लेवल। जब तक स्ट्रक्चर शिफ्ट आप लोग स्ट्रक्चर शिफ्ट के हिसाब से नहीं घुसोगे ट्रेड में, तब तक आपका एग्जीक्यूशन डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट में कभी भी ये चीज़ याद रखना, डायरेक्ट में आपका कभी भी विन रेशियो, विन रेट आपका ज़्यादा नहीं बन सकता। पर अगर लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो प्रॉफिटेबल, ऑलवेज वेट फॉर स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑन द लोअर टाइम फ्रेम्स। जब आप हायर टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ से सेलिंग देखना है या फिर यहाँ से बाइंग देखना है, तो अच्छा खासा हमको रेंज मिल जाएगा। 4 आवर में बुलिश है, 4 आवर में मार्केट इज वेरी बुलिश। तो अगर ट्रेड्स देखने हैं मुझे, तो मैं तो यही सेम लेवल है, तो सेम लेवल डे पे छोटा है, 4 आवर पे बड़ा है, यही से ट्रेड करना होगा अगर हम लोग बाइंग के लिए देख रहे हैं। मैं विथ शिफ्ट अराउंड 30 पिप्स का एसएल और 125 पिप्स का एक टारगेट, रिच टू 4.5 का बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा यूएसडी सीएचएफ में। यूडी यूएसडी तो ये क्या करना है, इसको ढूंढने हैं। और पे देख,
ये ट्रेडेबल नहीं है फिलहाल, गिर तो रहा है मतलब लीनियर चैनल पे, पर नॉट ट्रेडेबल। यूएसडी भी सेम है, पर इसको देख लेते हैं। ए पे बेरिश है, पर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है इधर, आई विल गो फॉर 22, बट अदर देन दैट आई विल वेट। ए पे इसका देख पॉइंट, जेपीवाई भी सेम हो। एडवाइजेबल टू ट्रेड भी, हाँ यूडी एनजेडी में ट्रेड बन सकता है। साइडवेज हो रखा है, एक हफ्ता साइडवेज चला है, यहाँ से रेंज में चला है नो डाउट, बट नॉट एडवाइजेबल टू ट्रेड। हाँ जीबीपी एयूडी में जीबीपी एयूडी अगर किसी को ट्रेड करना है तो लेवल्स में जाएंगे। अच्छे बाइंग लेवल हो गया, बाइंग लेवल दो लेवल से अपने पास। रिमेंबर स्ट्रक्चर शिफ्ट देन एंटर। ये 4 आवर पे है तो अच्छा खासा इसमें रेंज मिल जाएगा शायद। मैं 133 पिप्स का नीचे वाले में और भी ज़्यादा बढ़ 39 ट्रेड। ऐसा देखो, हर माइनर पेयर ट्रेड नहीं करना होता, कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जो मतलब हायर टाइम फ्रेम में ना अच्छा खासा मूव करता है। जैसे ये देखो, ये सेलिंग आया है ना, यहाँ से गिर रहा है, पर अभी देखो जैसे ये मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है और हायर टाइम फ्रेम में डायरेक्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है, दोनों हुआ है। तो ये एक अच्छा खासा कॉन्फ्लुएंस है मेरे लिए, ठीक है, ट्रेड करने को। तो नॉट एवरी माइनर पेयर इज ट्रेडेबल, बट there are some minor pairs which you can trade on the higher time frame for long range targets, you know। तो जीबीपी एयूडी एक हो गया, पीसीएच बट अगर हमको और भी सही कैसे ट्रेड के बाइंग लेवल, बाइंग लेवल है में 30 पिप्स का स्टॉप लॉस, टारगेट फॉर पिप्स, दैट वुड बी अ गुड ट्रेड। सीएचएफ में डी ट्रेडेबल। तो ये हो गया फिलहाल जो ट्रेड्स है, ठीक है। अभी बीटीसी देख लेते हैं भाई क्या क्रैश आया है। या जो भी जोन ड्रॉ करूँ ना, वहां से जो भाई गिरता है या फिर उठता है, भी डे पे तो ट्रेडेबल नहीं।
एक बाइंग लेवल था, वहां से थोड़ा सा बाइंग आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छा खासा सपोर्ट बना के बैठा हुआ था, ये आया 1 2 एटलीस्ट 3 जगह से लिक्विडिटी स्वीप कर दी इसने, जा रहा है ऊपर। नो कहाँ तक जाएगा, पर अगर मैं इसको ट्रेड करता तो मेरा ट्रेड कुछ इस बनता। ये स्विंग होता है, ये भी 4 आवर में 60 पिप्स ऑफ स्टॉप लॉस और 350 पिप्स ऑफ प्रॉफिट। एरियम everybody, ladies and gentlemen, इन एनालिसिस सारे पे आ दिए है। ये दोनों मेरे से ट्रेड नहीं होता, स्ट्रेटेजी पे नहीं बैठता ये, यानी क्यों, बट नैस्डैक और डाउ जोन्स ट्रेड नहीं कर पाता। ये टू ट्रेड फ्रॉम प्रॉपर लेवल, ये मेरा स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करता ये, गिव देम एज इट इज। बाकी के जो भी है थोड़ा ध्यान से करना, ठीक, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक चीज का हमेशा याद रखना, स्ट्रक्चर शिफ्ट का ऑलवेज वेट करना जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, एटलीस्ट स्विंग ट्रेड में। स्कैल्पिंग में तो फिर भी हो जाता है, बट इफ यू आर गोना ट्रेड फॉर लॉन्ग टर्म, यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल, आप स्विंग ट्रेड करो, स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना, अच्छा एंट्री मिलता है, कैन डू गुड। एंड या लास्टली, इफ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, यहाँ तक अगर आप लोगों ने देखा है वे वीडियो को, आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, आपको बातें अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला, आपको नॉलेज आपको गेन हुआ, एनीथिंग गुड अबाउट दिस चैनल, एनीथिंग गुड अबाउट मी और द एजुकेशन दैट आई एम प्रोवाइडिंग, प्लीज like the video, share it with your friends and please don't forget to subscribe। इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम सारे के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप प्लीज़ वहाँ से जाके फॉलो और ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर पोस्टिंग करने का मैं ट्राई करूँगा। जैसे ही मेंबर थोड़े बढ़ जाएंगे, आई विल ट्राई टू पोस्ट माई ट्रेड्स एंड एवरीथिंग ओवर देयर, ठीक है। सो प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प करो यार भाई की, थोड़ा हेल्प करो, हमें भी ग्रो करवाओ, ये तो पैसे नहीं लगते ना, don't need money to share knowledge or wisdom। Please do like, share, comment, subscribe, follow me on Instagram and join Telegram and Discord, links are in description। और इसी के साथ आज विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले वीकेंड एनालिसिस के लिए, एंड लाइव स्ट्रीम बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा रेगुलर बेसिस पे। अभी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम है मुझे, जिसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बट आई विल बी देयर। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। 2-3 बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ, प्लीज़ ग्रो करने में थोड़ा हमारी मदद करें, और एक बार ग्रो हो जाए, थोड़े मेंबर्स बढ़ जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए, इंस्टाग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, फिर हम लोग थोड़ा सारी चीज़ों को रेगुलर करने का ट्राई करेंगे। और मैं उनमें से नहीं हूँ जो आके बस मतलब कुछ भी अर्न शन ट्रेड दे दूँ, नहीं, मैं बहुत कैलकुलेटेड ट्रेड ही दूंगा अगर मुझे किसी को देना हो तो। फॉर दैट प्लीज allow me मेक दिस कम्युनिटी बिगर, आप लोगों की हेल्प से ही होगा, सो प्लीज हेल्प मी आउट अ लिटिल बिट growing the channel, okay? Then I will be a regular, I promise। So that I'm
my leave. I'll see you in the next one. Bye bye. Take care and make a lot of profits. Make lots and lots of profits. Tata. Bye bye. Take care. Adios.